आप एड में चेंजेस कर रहे हैं, लैंडिंग पेज में चेंजेस करते हैं, बट फिर भी जो आप ट्रैफिक भेज रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ना आपके एड्स के थ्रू ट्रैफिक कन्वर्ट हो रहा है, जो एसईओ के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है आपकी वेबसाइट पर, उससे भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप अभी जो कर रहे हैं वो सही नहीं हो, बिल्कुल गलत है। आज हम बात करने वाले हैं एक एडवांस टॉपिक के बारे में, दैट इज सीआरओ। हो सकता है इसको आपने कहीं ना कहीं पहले सुना हो, किसी और के वीडियोस में आपने देखा हो, बुक्स में पढ़ा हो, बट आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे। एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगा सीआरओ क्या होता है एक्चुअल में, इसके साथ रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे इसके बेनिफिट्स या इसके कुछ पास्ट हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये यूज में लाया जा सकता है, ठीक है। और सब कुछ बहुत सिंपल शब्दों में होने वाला है, मतलब मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे नाम सुनने में थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। काफी सिंपल इजी तरीके से बताऊंगा और बहुत आसान चीज है। बट आपको वीडियो कंप्लीट देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और जब आप कनेक्ट करेंगे अपने काम के साथ, तभी आप इसको कंप्लीटली समझ सकते हैं। देखो, सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले कन्वर्जन रेट को समझते हैं। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है? जो भी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर जाता है किसी भी सोर्स के थ्रू, चाहे वो एड्स हो चाहे ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, आपकी वेबसाइट पर जो लोग जा रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो सेल, हो सकता है कोई फॉर्म फिलअप हो या कोई न्यूज़लेटर साइन अप हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका गिवन गोल है वो पूरा हो रहा है, उसका आपका वो हुआ कन्वर्जन रेट, ठीक है। बस सीआरओ में इसी की बात करी गई है कि कन्वर्जन रेट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसको डिटेल में हम समझते हैं। और वेबसाइट पर चलने से पहले थोड़ा वेबसाइट की पास्ट हिस्ट्री को समझते हैं कि पिछले 10-15 सालों में ना वेबसाइट में कैसे चेंजेस आए हैं। आज ज्यादातर फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स, हम जिस तरह से वेबसाइट को देखते हैं, जिस तरह से समझते हैं, वेबसाइट की स्टार्टिंग कुछ ऐसी नहीं हुई थी। क्योंकि देखो, एक जो रियल मार्केटर होता है ना, वो मार्केटिंग को समझता है प्रॉपर तरीके से। उसको मार्केटिंग का फ्यूचर भी पता है कि आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट कर सकता है, और वो अभी के बारे में जानता है। तो और अगर पास्ट ईयर्स के बारे में भी आप समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से आप फ्यूचर को समझ सकते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। मतलब थोड़ा वेबसाइट की पास्ट हिस्ट्री को समझते हैं कि कैसे वेबसाइट में क्या चेंजेस आए थे, कैसे कैसे वेबसाइट इवॉल्व होती गई, राइट। इससे क्या होगा, अभी जो बात करने वाले हैं डिटेल में सीआरओ के बारे में, इसको आप और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देखो, 1990s में वेबसाइट्स ज्यादातर ना कोडर्स ही बनाते थे, जो डिजाइन करते थे, जो कोडिंग में एक्सपर्ट थे। और उनका मेन गोल होता था कि उस चीज को सीखना, वेबसाइट के थ्रू उसको लर्न करना, जैसे कि फ्लैश, एक्सएमएल, सीएसएस, इन सारी चीजों के थ्रू उसको लर्न करना और अपने काम को प्रेजेंट करना। कई बार जो 1990s में था वो मेन गोल था कि जो कोडर्स थे उसको वेबसाइट डिजाइन करते थे, कई बार उसको अपना एज अ वर्क पोर्टफोलियो प्रेजेंट करते थे, कई बार कंपनीज के लिए भी डिजाइन होती थी। बट वो बहुत बड़ी कंपनीज जो थी वो ज्यादातर उस टाइम होता था, ठीक है। एज पर माई नॉलेज, जो मैंने रिसर्च करी है, ये 1990s में कुछ इस तरह से चलता था। अब आ जाते हैं हम 2000 में। 2000 में जब वेबसाइट्स हुई है तो वेबसाइट ज्यादातर सर्च इंजन के लिए बनने लगी है। देखा होगा, ये एरा था बेसिकली जब गूगल और या बाकी के अदर सर्च इंजन आ रहे थे मार्केट में, आ चुके थे। तो इस टाइम वेबसाइट्स सर्च इंजन के लिए बन रही थी, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करी जा रही थी, ठीक है। जिसमें कीवर्ड्स और एसईओ का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता था। उस टाइम पे लोगों ने काफी ज्यादा ग्रे हैट, ब्लैक हैट करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक भी कराया, क्योंकि आज के टाइम गूगल जिस हिसाब से, गूगल का एल्गोरिथम जिस हिसाब से, और आज के टाइम रैंक करना ऑर्गेनिक तरीके से काफी मुश्किल है। उस टाइम काफी आसान हुआ करता था, तो लोगों ने इसको काफी ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट भी किया, अलग तरीके से इसको यूज भी किया। तो 2000 में बेसिकली वेबसाइट्स को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाया जाने लगा। अब बात करते हैं सीधा 10 साल बाद, 2010 में। 2010 में वेबसाइट्स बनने लगी मास में कंपनीज के लिए। देखो, जब पहले का पीरियड था जो, तब भी वेबसाइट बनती थी, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी थी उनकी वेबसाइट्स होती थी। बट मेजरली मास बिजनेसेस, जो मैक्सिमम बिजनेसेस होते थे, वो अपनी वेबसाइट्स नहीं बनाते थे। 2010 उसके बाद और आज भी क्या होने लगा कि जो ज्यादातर बिजनेसेस हैं उनके लिए वेबसाइट्स बनने लगी। और ये फिर ना जिस हिसाब से वेबसाइट बनने लगी,
वहीं पे प्रॉब्लम आने लगी कन्वर्जन की। क्या होने लगा कि हर कोई वेबसाइट लॉन्च होने लगी, सबको लगा कि हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे और हमारा बिजनेस अप हो जाएगा, या फिर जो भी हमारा गोल है, अगर लीड जनरेशन है, सेल्स है, तो वहां से आने लगेंगी। जैसे जैसे वेबसाइट बढ़ने लगी, जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ने लगे, वो ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे, प्रॉब्लम आती गई कन्वर्जन की, कि जो कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी थी वो कम हो रही थी। जैसे कि आज के टाइम क्या हो गया है कि वेबसाइट अगर आप लाइव भी कर देते हैं, वेबसाइट बनाकर आप बिजनेस की चला देते हैं, जरूरी नहीं वो सर्च इंजन्स में तुरंत आ जाए, हो सकता है वो कभी ना आए, सालों आपकी वेबसाइट ऐसे ही पड़ी। अब आपको समझ आया होगा, तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज क्या है और वो कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं वेबसाइट्स के बारे में, सीआरओ के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। तो अब समझते हैं एक्चुअल में सीआरओ क्या है और कैसे इसके थ्रू अपनी वेबसाइट्स को इंप्रूव करके या लैंडिंग पेजेस को इंप्रूव करके मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम एफर्ट्स, मतलब जो आप अपना एफर्ट एसईओ पे कर रहे हैं, एड्स पे कर रहे हैं, आपका एफर्ट या फिर एड स्पेंड उतना ही रहेगा, बट सीआरओ को यूज करके आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो, तो जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई कि बहुत सारे वेबसाइट्स लाइव होते गई, मैक्सिमम बिजनेसेस 2010 के बाद आते गए, ऑनलाइन शिफ्ट होते गए, तो क्या हुआ, जो कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ती हुई गई। अब इसका सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम आती है, मार्केटर्स या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और वो तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग क्लेम करने लगे, जो लाइव चैट कंपनियां थी, जो लाइव चैट सपोर्ट देती थी, वो क्लेम करती थी कि जो आपका ट्रैफिक जा रहा है आपकी वेबसाइट पर, हम लाइव चैट के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एनालिटिक्स कंपनीज थी वो भी क्लेम करती थी सेम चीज, जैसे कि हॉटजार, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, गूगल एनालिटिक्स, ये सब लोग क्लेम करते थे कि आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक जा रहा है, इसके डेटा को समझ के सही करके आप अपने ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कुछ मल्टीवेरिएट टेस्टिंग और वेंडर्स जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं टेस्टिंग के, ये लोग भी क्लेम करने लगे कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेते हैं और इससे आप टेस्ट करते हैं अलग अलग पेजेस को, तो इसके थ्रू आप कन्वर्जन्स बढ़ा सकते हैं। देन कम्स कॉपीराइटर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन से लोग होते हैं, ये लोग भी क्लेम करने लगे कि अगर आप कॉपी राइटिंग को यूज करते हैं, आप कॉपी राइटिंग को प्रॉपरली अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो इससे आप कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तो मतलब कि आप देख रहे हो कि इंडस्ट्री में कितने सारे लोग अचानक से आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। हर कोई यही क्लेम करता है कि जो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये आप यूज कर लो, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। देखो, सीआरओ बेसिकली एक कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके, टेस्ट करके अपने विजिटर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप सीआरओ के थ्रू ये समझ सकते हो, जैसे कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज किया, क्या चीज टेस्ट करनी है, क्या चीज नहीं टेस्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ए बी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट पर जो आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको आप मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकते हैं इन स्ट्रेटजीज के थ्रू। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो सीआरओ एक ऐसी चीज है, आप समझ लो, जो कहती है कि वेब डिजाइन सही तरीके से होना चाहिए, जो कि स्ट्रिक्टली बना हो आपके ट्रैफिक को कन्वर्ट होने में, चाहे वो साइन अप्स हो, चाहे लीड फॉर्म हो, चाहे कुछ कन्वर्जन्स हो, किसी भी तरीके का जो आपका गोल है वो होना चाहिए 100%। सो इन सिंपल टर्म्स, वेबसाइट डिजाइन एकदम 100% प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए, जो कि ट्रैफिक जो भी जा रहा है उस पर वो प्रॉपर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक होता है मल्टीवेरिएट टेस्टिंग। अब मल्टीवेरिएट टेस्टिंग क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर कौन सी हेडलाइन वर्क करेगी। आपने सुना होगा कई बार ना, कंपनीज में या फिर आपस में लोगों के बीच में क्लैश होता है। एक फ्रीलांसर एजेंसी ओनर कहता है सर ये वाली हेडलाइन बढ़िया चलेगी, वहीं पे क्लाइंट कहता है कि नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है, आप चेंज करो, आप मेरे इंडस्ट्री को नहीं जानते हो। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग जा रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, तो 50 लोगों को ये वाली हेडलाइन दिखाई जाए और 50 लोगों को एक दूसरी हेडलाइन दिखाई जाए, और उस सारे ट्रैफिक को टेस्ट करके देखा जाए कि मैक्सिमम कन्वर्जन कहां से आया। तो मल्टीवेरिएट टेस्टिंग जो होती है वो इसी चीज की बात करती है कि कैसे हम अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं ट्रैफिक पे। जैसे कि टेस्टिंग में बता रहा हूँ, सिर्फ हेडलाइन से नहीं हो गए, इमेजेस हो गए, आपकी कॉल टू एक्शन बटन्स हो गए, आपके ऑफर्स हो गए,
इन सारी चीजों को हम अलग अलग तरीके से कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि सेम जो ट्रैफिक जा रहा है आपकी वेबसाइट पर वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाए। इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं जब हम पेज ए से लेके पेज डी तक जाते हैं तो जो सेम ट्रैफिक है वो कन्वर्जन कितना बढ़ता जाता है। अब पेज ए से लेके पेज डी का मतलब क्या हुआ, जो अपने पहला पेज लॉन्च किया उसमें कुछ ये हेडलाइंस थी, कुछ ये इमेजेस थी, हमने उनको टेस्ट किया अलग अलग तरीके से, फिर हमने दूसरा पेज लॉन्च किया, फिर हमने तीसरा, फिर चौथा, फिर जो हमारा मोस्ट लाइक फाइनल जो पेज होता है उस पॉइंट पर आते आते हमारा कन्वर्जन इंक्रीज हो चुका। फॉर एग्जाम्पल अगर एड्स पे आप 10,000 रुपए महीने का लगा रहे हैं, पहले दिन पहले पेज से जो आपको कन्वर्जन आ रहा था वो कम आ रहा था, पर लास्ट में आपने जिस हिसाब से टेस्टिंग करी, उसमें इंप्रूवमेंट किए, चेंजेस किए डेटा के बेस पर, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कन्वर्जन था वो बढ़ गया। तो सीआरओ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपको कस्टमर्स फ्री में मिलते हैं। अब फ्री में सिंपल सा यही मतलब समझना कि जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, अगर आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं यूज करते हैं, मतलब आप अपनी वेबसाइट को उस प्रॉपर तरीके से आप नहीं डिजाइन करते हैं, ए बी टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो आपका ट्रैफिक चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो लॉस होगा। सीआरओ के थ्रू आप उसको ऑप्टिमाइज करके उन कस्टमर्स को कन्वर्ट करते हैं, तो एक हिसाब से आपको कस्टमर्स क्लाइंट्स फ्री में मिल रहे हैं। बेनिफिट नंबर 2, आपका जो एड स्पेंड है या फिर जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है वो उतनी ही रहती है, बट जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं, लाइक जो आप पैसा दे रहे हैं, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसके पीछे, वो सेम ही रहेगा। बट अगर आप अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करते जाते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका ट्रैफिक जा रहा है वो कन्वर्ट होता जाएगा, एफर्ट आपका और कॉस्ट सेम रहेगी, प्रॉफिट आपका हाई होता जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इन तरीके और एडवांस टॉपिक्स पे, अलग टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं और कुछ ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजीज जो टॉप की कंपनीज यूज करती हैं, इस तरह के अगर आप वीडियोस चाहते हैं प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कुछ इनसाइट चीजें चाहते हैं तो अभी रिसेंटली मैं टेलीग्राम पे और ज्यादा एक्टिव होने जा रहा हूँ। मैं कुछ अलग से वीडियोस भी शेयर करूंगा और मैं टेलीग्राम कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल वेबिनार करने जा रहा हूँ अक्टूबर में। तो किसी को भी उस वेबिनार में ज्वाइन होना है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सिंपल वहीं पे अनाउंस करूंगा वेबिनार की डेट, टाइमिंग, सब कुछ। तो वो सिर्फ टेलीग्राम कम्युनिटी वालों को रहने वाला है। आप साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।